हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम मैथ्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। कि हर एक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जापम से रिलेटेड एमपी, जितने भी स्टेट वाइज एग्जाम्स होंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ तक कि जो भी कृषि से संबंधित एग्जाम होते हैं के लिए भी ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एक कॉमन टॉपिक होता है। हम एसएससी, रेलवे, बैंक, कृषि से संबंधित एग्जाम, एग्रीकल्चर, जो भी जितनी भी फील्ड, यदि नंबर सिस्टम कहीं पर है ना तो यहीं से शुरुआत होती है भैया। तो अपन को वही पढ़ना है कि नंबर सिस्टम आखिर में होता क्या है। ठीक है ना। तो चलो भैया, सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, चलो भैया। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं नंबर सिस्टम, क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कहने का मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से संख्याओं को अरेंज कर देना, सजा देना। संख्याओं को क्या करना है? अपन को सजाना है। क्या करना है भैया? सजाना है। तो वो क्या कहलाएगा? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस प्रकार से हम बोलते हैं 2, 4, 6 ये हैं तो नंबर, लेकिन कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर होते हैं। हमने बोला 1, 3, 5, हमने बोला ये कौन से नंबर होते हैं? ये ऑड नंबर होते हैं। हमने क्या किया कि व्यवस्थित कर दिया। क्या किया भैया? हमने व्यवस्थित कर दिया कि भैया ये हमारी संख्याएं होती हैं और इनको हमने 2, 4, 6 इवन नंबर, 1, 3, 5 ऑड नंबर, हाँ या ना, 2, 3, 5 प्राइम नंबर। ठीक है ना भैया। ये होते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं, इस टाइप से हमने कैटेगराइज कर दिया। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं ना, संख्या पद्धति को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड। पहला देखो आप, वास्तविक संख्याएं होती, वास्तविक संख्याएं, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कौन सा नंबर बोलते हैं भैया? इमेजिनरी नंबर। जो जिस फील्ड का होगा देख लेना, हिंदी का होगा हिंदी, इंग्लिश का होगा। ठीक है ना। चलो, बस जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हो, जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हो सोच लो, तो वो सभी संख्याएं होंगी वास्तविक संख्या। जैसे मान लो हमने लिखा 3, हमने लिखा 45, हमने लिखा 4.5, हमने लिखा है 78.54.3, हमने लिखा है 7/8 फ्रैक्शन में, दशमलव में 0.33, 0.3333 रिपीटेशन। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी संख्याएं होती हैं वास्तविक है, रियल नंबर। इसके अलावा रूट के अंदर भी कोई नंबर ले लो। रूट के अंदर मान लो लिख लिया हमने 23, तो ये संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स होती है। ठीक है ना। रूट के अंदर मान लो हमने 25 लिख दिया, 25 का मतलब 5, तो ये सभी क्या संख्या? वास्तविक संख्या। लेकिन काल्पनिक संख्याएं होती, रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है, मान लो एक्स लिखा, क्या लिखा है? एक्स लिखा है। रूट अंदर कोई नंबर लिखा है एक्स, यदि उसके साथ आई लग गई, माइनस का साइन लगा दिया क्या लगा दिया? माइनस का साइन। तो माइनस का साइन यदि किसी संख्या में, ये लिखा है 5, यदि माइनस लगा दिया ना तो ये काल्पनिक संख्या होती है। भूत प्रीत, समझ में आया? कल्पनाओं में हो जो संख्या, ठीक है ना, इनका वास्तविक रूप से रियल में कोई यूज नहीं है। ठीक है ना। तो इस संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और इसको रूट माइनस की वैल्यू एक होता है आयोटा। तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं 11वीं में, क्या होता है? आयोटा होता है। ओके, चलो भैया, तो हमारा हो गया नंबर सिस्टम दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, दूसरी काल्पनिक या रियल एंड इमेजिनरी। तो हमने देख लिया वास्तविक संख्या इतने टाइप की होती, सभी संख्याएं वास्तविक, इनको छोड़कर रूट के अंदर यदि माइनस, ठीक है ना, हो गया भैया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, छोड़ दो इनको, अब देखो, इसके बाद हमारा ये खत्म हो गया, इसको हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है ना।
को लिख लो, लिखते चलना है पेन कॉपी में व्यवस्थित तरीके से, ठीक है ना। ओके, हम अब क्या करते हैं, अब हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक। वास्तविक संख्याओं को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है भैया। कौन कौन सा? परिमेय, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर, और एक होता है अपरिमेय। अपरिमेय को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल इर्रेशनल, ठीक है ना। तो परिमेय संख्याएं होती हैं जिसका अंश हो और जिसका हर हो, परिमेय संख्याएं होती हैं। तब p बटा q में लिख सकते हैं अंश हो जिसका हर हो, ठीक है ना। अपरिमेय होती हैं जिसका अंश और हर ना हो, वो अपरिमेय संख्या। एक कौन सी बलाय आ गई भैया, देखो कैसे। मान लो हमने लिखा है 22, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों? कोई भी संख्या होगा उसके नीचे एक तो होता ही है ना, क्या होगा? परिमेय संख्या। हमने लिखा है 3/4, एक परिमेय संख्या है ना। हमने लिखा है 7/8, एक परिमेय संख्या हो गई। हमने लिखा है 87/99, एक परिमेय संख्या। हमने लिखा है कि 0.359, तो ये एक परिमेय। क्यों? कैसे पता? क्योंकि पता है ना, नीचे इसको हटाएंगे, नीचे 3 जीरो लगा देंगे। हमने बोला 0.72, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, हाँ या ना। 72/100 हो गया। तो ये कौन सी संख्या होगी भैया? परिमेय संख्या। कौन सी होगी? परिमेय संख्या। ओके, चलो भैया। अब इसके बाद अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या को थोड़ी सा याद ही कर लेना, √2, √3, √5, हाँ या ना। देखो कैसे पता चलेगा कि p बटा q के फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे, ठीक है ना। तो देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414 डैश डैश डैश, चलती रहेंगी नंबर, पता नहीं नीचे कितने जीरो लगा दें। ये कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 डैश 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 डैश। हमको नहीं पता कि नीचे कितने जीरो लगाना है। अरे हाँ या ना, यहाँ तो पता था ना, नीचे 3 जीरो लगाना है, नीचे 2 जीरो लगाना है, यहाँ कितने जीरो? ये अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार की इसकी वैल्यू होती है 2.23 की समथिंग डैश 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 डैश। इसमें भी हमको क्या पता नहीं है ना कितना कितना जीरो नीचे चिपका दे, है ना। ये होती है अपरिमेय इर्रेशनल नंबर। ओके, चलो भैया आगे बढ़े। जहां से क्वेश्चन उठता है, देखना अच्छे से, जहां से क्वेश्चन आता है बस वही देखना। जैसे हम बोले पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 डैश 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 डैश। और यहीं पर हम देखते हैं पाई की वैल्यू एक और होती है 22/7। हम बोलते हैं जो 22/7 होती है ना, वो परिमेय संख्या, और पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय। पाई अपरिमेय संख्या 0.14 इसकी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू यही होती है, फिर डेड 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 लगता रहता है, आपको नहीं पता है ना, ठीक है। खैर इस एक तरीका तो ये होगा, एक तरीका और देखते हैं कैसे कर लें। जैसे मान लो हमने लिखा है 23/8, 29/31। जिस प्रकार से a एक संख्या है p बटा q के फॉर्म में, जिस प्रकार से यह एक फ्रैक्शन है, जिस प्रकार से यह एक फ्रैक्शन है, उसी प्रकार से यह भी एक फ्रैक्शन ही है। मान लो हमने सर्किल के बारे में नहीं पढ़ा होता, मान लो यदि हमने सर्किल के बारे में नहीं पढ़ा होता, ये डायमीटर होता है, यदि ये 7 होगा तो ये पूरी जो सरकमफ्रेंस है 22 होगी। इसी का रेशियो होता है पाई, होता है ये सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, परिधि बटा में व्यास, ठीक है ना। तो परिधि 22 होगी और जो व्यास है वो कितना होगा? 7 होगा।
तो कहने का मतलब यदि ये सर्कल है, यदि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर का है तो इसकी जो परिधि होगी ना वो 22 की होगी। यदि मान लो हमने नहीं पढ़ा होता, आया ना, हम यदि बच्चे ही होते छोटे से, ओके, तो हमें क्या पता ये 22/7 क्या होता है। हम तो यही मानेंगे जैसे 23/8, 29/31 कोई एक अंश और हर हो जाएगा, उसी प्रकार से 22/7 भी एक अंश और हर ही है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो 22/7 है ना, जो 22/7 है, ये भी एक प्रकार का कोई एक नंबर है, आया ना। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है ना, तो अच्छे से लिखते रहना। ओके, चलो आगे बढ़े अब, चलो अब और आगे बढ़ते हैं। देखो ले लो, अब अपन को क्या है, अपरिमेय संख्याएं हो गई, पढ़ ली हमने, अब पढ़ना है अपन को परिमेय संख्या। इसको भी कैटेगराइज किया गया है, देखो किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को हटाना है चलो भैया, इस प्रकार से अपन को हटाना है। तो अब देखो परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अपरिमेय अपन ने पढ़ लिया, परिमेय पर ध्यान दो, ठीक है ना। परिमेय क्या, परिमेय रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं को फिर से बांट दिया गया है, 1 2 और 3। एक होता है सांख्य, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। एक होता है असंख्य संख्या, असंख्य नंबर, को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। देखते चलना भैया इंग्लिश, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक होता है पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। सांख्य संख्या एक टर्मिनेटिंग जिसका अंत हो जाए, तो मैं टर्मिनेट कर दिया भैया, हटा दिया, हमने अपने ऊपर से टर्मिनेट कर दिया, तो मैं हटा दिया, एंड कर दिया, तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे फ्यूचर का, सबका एंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। एंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड सांख्य संख्या, टर्मिनेटिंग। किस प्रकार से, देखो 0.78 खत्म, 0.589 खत्म, तो ये क्या होगी, एक सांख्य संख्या, शांत हो गई, सीधे चलते 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 शांत हो गई। एक होती है असांख्य, देखना अच्छे से, लिखा है 0.777777 भैया, बार 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 आ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए, साथ 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 रिपीटेशन ऑफ नंबर, नंबर की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, साथ 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 असंख्य बार हो रही है, तो इसको रोकने के लिए एक वेट रख देते हैं, जिसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार। मतलब शांति से अपन ने थोड़ी सा वेट रख दिया, समझ में आया, वजन रख दिया। तो ये हो गया क्या, असंख्य संख्या। ओके, चलो अब आता है पूर्णांक। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जो नंबर लिखा है ना वो लिख दो, कितने डिजिट, कितने अंकों पर बार है, 7 पर 1 अंक है ना, उतनी बार 9 लिख दो, हो गया, ठीक है ना, हो गया भैया। देखो एक बार और समझो, मान लो यदि यहाँ लिखा होता है 0.89 बार, तो अपन को 89 लिखा है ना, तो 89 लिख दो। कितने डिजिट हो गए, 1 और 1 2, उतनी बार 9 लिख दो, इसका सॉल्यूशन। तो जब ये नंबर क्या, इसमें भी एक टाइप होता है बार, तो हम बहुत प्यार से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। चलो अब होता है इंटीजर्स, पढ़ना है अपन को इंटीजर्स, इनको मारो गोली। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक की हेडिंग डाल लो आप, ठीक है ना, क्या डाल लो, पूर्णांक की अपन को डालना है हेडिंग, पूर्णांक की हेडिंग डाल लो, ठीक। चलो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक देखो भैया, पूर्णांक, पूर्णांक इसका थोड़ी सा संधि विकसित कर दो, पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक, क्या पढ़ना है, पूर्ण धन अंक, पूर्णांक, पूर्ण धन अंक। अंक क्या हो, अंक क्या हो, पूरा हो, कंप्लीट हो। कंप्लीट का मतलब समझ रहे ना, 1 2 3 10 12 13,
ऐसा ना हो 1.5, 2.5, 2.25, 2.3, 3.4, 4.5, 7.7, 8.25, 9.15, ये नहीं चाहिए, बना आधा पौना नहीं चाहिए, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, पूर्णांक, पूरा का पूरा नंबर होगा। इसको बहुत टाइप में कैटेगराइज किया गया है। देखो किस प्रकार से किया गया है। फर्स्ट देखो, देखते चलना। फर्स्ट, प्राकृतिक संख्याएं, इनको बोलेंगे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर एक। दूसरा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इनको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। तीसरा होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। फिर चौथा होता है भाज्य संख्या, को बोलते हैं कंपोजिट संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना। चार हो गए भैया, प्राकृतिक, पूर्ण, अभाज्य, भाज्य, नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट नंबर। इसके बाद पांचवा आता है हमारा इवन, सम संख्या, को बोलते हैं हम इवन नंबर, ठीक है ना। और एक चौथा आता है विषम संख्या। क्या आता है भाई साहब, विषम, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। चलो, तो अब इसके बाद हम थोड़ी सा, बस 2 मिनट लगेगा, इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या प्रकृति में, प्राकृतिक नेचुरल, प्रकृति में जितनी भी संख्या पाई जाती हैं, एक पंखा, दो पंखा, तीन पंखा, चार पंखा, 5, 6, 7, एक बैग, दो बैग, एक लड़का, एक लड़की, दो लड़का, तीन लड़की। कभी ये बोला है कि 0 लड़का, 0 लड़की, 0 फैन, 0 कुर्सी, नहीं ना। कहने का मतलब एक से लगा के दो इनफिनाइट तक चलने दो, एक से लगा के इनफिनाइट तक की संख्याएं क्या होगी, प्राकृतिक संख्याएं, हाँ या ना। चलो, पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 को मिला दो, 0, 1, 2 से लगा के, मतलब 0 से लगा के स्टार्ट हो जाएंगे इनफिनाइट तक सभी संख्या। ओके, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, बहुत प्यार से समझना है। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे। देखो, अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर एक ऐसा नंबर जो इकनी एक से कटे, एक ऐसा नंबर जो एक से कटे, किससे कटे, एक से कटे, एक से कटे, एक दूनी दो, और खुद से कटे, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, समझ में आया ना। एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे और एक से कटे, जैसे 5, 3 ले लिया तो एक से कटेगा, 3 से, 5 एक से कटेगा, 5 से कटेगा, 11 एक से कटेगा, 11 से कटेगा, 17, 19, 29, 31, और भी आते रहेंगे, समझ में आया। ये होती है प्राइम अभाज्य संख्या, हाँ या ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ओके। चलो, कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा, जैसे मान लो 4, 6, 8, एक 4 के फैक्टर 1, 2, 4, 6 के फैक्टर 1, 2, 3, समझ में आ रहा है ना। तो मोर देन 2, मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो भी अलग अलग हो। यहाँ पर लिख लेना, जो फैक्टर होंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होने चाहिए फैक्टर। जैसे देखना कैसे, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसी को तो पकड़ के चलना है। आजा आजा आजा, हाँ दिख गया। हाँ ने बोला है क्या, एक भाज्य है कि अभाज्य है, एक प्राइम है कि कंपोजिट है। हम देखते हैं, एक मान लो, अगर हमने मान लिया कि जो एक है वो अभाज्य संख्या है, हम बोले ठीक है, एक को किस किस से कटना चाहिए, एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, हम बोले कट गया, हम बोले और काट दें एक आध बार बोलेंगे नहीं यार, तो हम बोले देखो एक अभाज्य संख्या नहीं है, हम बोले क्यों, हम बोले देखो एक के फैक्टर तो बन गए एक एक, लेकिन हमने बोला है कि जो फैक्टर होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, फैक्टर अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग। देखो 2 का 1 और 2 है ना, अलग अलग फैक्टर है ना, 3 का 1, 3, 5 का 1, 5,
इसी प्रकार से एक का एक एक है, अलग अलग नहीं है ना, तो एक अभाज्य संख्या नहीं। ओके, हम बोले तो क्या एक भाज्य संख्या है? ये तो एक अभाज्य नहीं है। हम बोले एक भाज्य संख्या होगी, फिर हम बोले देखते हैं। हमने बोला है कि इस अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, तो 4 से 8 मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। तो हम बोले एक का फैक्टर एक, फिर एक, फिर एक, बोले लो 2 से ज्यादा तो बना दिए हमने, लेकिन क्या ये अलग अलग हैं? बोले बिल्कुल नहीं है अलग अलग। तो हम बोले एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, मतलब एक ना भाज्य और ना ही अभाज्य। समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसके बाद सम संख्याएं होती हैं, पता ही होगा, जो 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8। एक मेन पॉइंट है, जीरो भी एक सम संख्या, जो भी एक क्या है, इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है ना। और विषम क्या होती है, 1, 3, 5, विषम। ओके, क्या हो गई, सम संख्याएं हो गई। बस भैया एक चीज और रह गई अपनी, बस हो गया फिर अपना पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो। क्या करना है, देखते चलना। चलो बस थोड़ी सा टॉपिक और रह गया, अब अपन को पढ़ना है, नीचे आ जाओ बेटा, आ गया। अब अपन को पढ़ना है अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के 2 टाइप हो गए भैया। अभाज्य के कितने टाइप हो गए, तो 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है ना, लास्ट ही है। अभाज्य को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, इनको बोलते हैं ट्विंस। होते हैं ना तुम्हारे घर परिवार में, ट्विंस हो गए, ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं ना, ट्विंस जुड़वा, है ना। एक होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर। या इसी को एक चीज और बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव प्राइम नंबर, आया ना। इसको एक म्यूचुअल प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, म्यूचुअल, म्यूचुअल प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम या सहभाज्य या को प्राइम नंबर, इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है ना। ट्विंस होते हैं, प्राइम नंबर्स होंगे 5 और 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31। भैया ऐसे 2 नंबर्स, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, यहाँ पर कंडीशन है प्राइम नंबर ही होने चाहिए, 2 अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए 2, और उनके बीच में 2 2 का अंतर हो। अंतर कितने का, 2 का, 2 का, 2 का, रो का, समझ में आया ना। अंतर कितने कितने का होना चाहिए, 2 2 का अंतर होना चाहिए। तो ये होती है जुड़ो अभाज्य संख्या, ट्विंस नंबर, आया ना। सह अभाज्य को प्राइम नंबर क्या होती हैं, वे संख्याएं, कुछ जरूरी नहीं है प्राइम ही हो, अब क्या अभाज्य संख्या ही हो। यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन है कि उन 2 नंबर का जो एचसीएफ हो ना, वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एचसीएफ होना। जैसे हमने बोला 5 और 7, तो बोले ठीक है, सही है। हमने बोला है कि 7 और 11, हम बोले बहुत बढ़िया। हम बोलेंगे कि भैया 13 और 29, हम बोले बहुत बढ़िया, एक है ना। यहाँ जरूरी नहीं है 2 का अंतर, हो भी सकता है नहीं हो सकता। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ रहा है, एक। एक देखना अच्छे से, 8 और 15, 8 और है तो कंपोजिट नंबर, 8 कंपोजिट नंबर है, 15 भी कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, डिवाइड हो जाएंगी। ये इसके फैक्टर 1, 3, 5, इसके 1, 2, 4, 8। लेकिन क्या इनका एचसीएफ कितना आ रहा है भैया, 1 आ रहा है। मतलब एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, कॉमन नंबर, एक ही काटेगा इस दोनों को, 1 8 8, 1 15 15, आया ना। इसी प्रकार से बस भैया अपन को बस कुछ नहीं करना है, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पर यदि हमने बोला 11 और 16 क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, हम बोले बहुत अच्छे से है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हो गया भैया हमारा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का बेसिक, आया ना। चलो भैया ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है अपन ने ये सब बता दिया। ओके, इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑड इवन क्या क्या होते हैं। ओके, चलो बढ़िया।
अब इस पर कुछ क्वेश्चन भी बने थे, जैसे से अभी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें कुछ क्वेश्चन बने थे को प्राइम नंबर से, हम बता देंगे, ठीक है ना। एक देख लो, अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो कर लेना। हमने बोला था तीन, ऐसा क्वेश्चन आया था, तीन नंबर्स हैं, वो कौन से हैं, सहभाजक को प्राइम नंबर्स हैं, और हमसे बोला था कि फर्स्ट दो का जो गुणनफल था, फर्स्ट दो का जो गुणनफल था वो था 143, और लास्ट टू का बी इंटू सी का जो गुणनफल था 195 था। तो हमसे पूछा था कि तीनों का सम क्या होगा, तीनों का सम, तीनों नंबर जो को प्राइम नंबर थे ना तीनों का सम क्या होगा। ए था भैया एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन आया ना, तो देख लेना बने, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या कमेंट कर देना तो उसमें हम इसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ओके भैया, जय हिंद।